इच्छा आता है कि ये ना भूलें। आदरणीय पूर्व मेयर साहब श्री सोनावणे जी, ग्रीन सोल के सब पदाधिकारी, मीडिया, मेरे कलीग्स और छोटे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं स्कूल से आए हुए, और मेरे स्टूडेंट्स, सर आपका काम देख के बहुत अच्छा लगा। आपको आपका अभिनंदन। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने जो कहा पॉलिटिक्स के बारे में कहा तो ऐसा लगा कि सभी की बात आप कह रहे हैं, सभी यही सोचते हैं लेकिन बात नहीं कर पाते। कोई बात करेगा तो कल आके कोई यहाँ चिल्लम चली करेगा। डेवलपमेंट तो यही होनी चाहिए। हम लोग कोस्टल रोड को डेवलपमेंट कहते हैं, लेकिन बच्चों के पैर में जूते नहीं हैं उसको कोई डेवलपमेंट नहीं कहता। यहाँ आपने 2 क्वेश्चन पूछे मुझे, कॉलेज क्या करता है, तो मैं ज़्यादा उसके बारे में बात करूँगा। हमारे कॉलेज में यहाँ ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेज है, 6000 बच्चे हैं और 10 पीजी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, 10 पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। ये तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे यहाँ भी काफ़ी काम होता है। इंक्लूसिविटी, सर्वसमावेशकता, ये हमारा भी कीवर्ड है, हमारा भी, हमारे ये जेजुइट्स जो है फादर्स लोग हैं इनका भी ये वैल्यूज़ है। ये वैल्यूज़ हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं। कॉलेज में 40 साल से सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम, हिंदी वर्ड मुझे नहीं आएगा, बट SIP जो पॉपुलरली बच्चे जानते हैं, सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम 40 साल से चल रहा है। 200 आज ही बताया गया मुझे, 300 के आसपास NGO हमारे यहाँ रजिस्टर है और हमारे सब बच्चे ये कंपलसरी पहले 60 घंटे काम करते थे। अभी गवर्नमेंट को लगा कि जेवियर्स बहुत अच्छा काम कर रहा है तो जेवियर्स की मॉडल जो है ये कॉपी किया है पूरा देश में। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें सब महाराष्ट्र में उन्होंने ये सोशल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारे बच्चे अभी 30 घंटे काम करते हैं। ये जो 300 NGOs है उनके साथ हमारी टाइप्स है। हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ उनके साथ ये ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, ओल्ड एज होम में काम करते हैं। जेवियर्स को अभी एक दूसरी संस्था है हमारे यहाँ जो उसको जेवियर रिसोर्स सेंटर फॉर विजुअली चैलेंज्ड, ये उसका नामकरण है, XRCVC। एक अंध प्रोफेसर यहाँ से रिटायर हो गए, अभी भी यहाँ इंचार्ज है उसके, उन्होंने शुरू की थी और अभी पूरे भारत भर अंध बच्चों को फ्री सर्विस हम देते हैं उनके जरिए। पूरे महाराष्ट्र में 4500 जो कॉलेजेस हैं वो कॉलेज के टीचर्स को हम सिखाते हैं कि अंध विद्यार्थियों के साथ उनको कैसे पढ़ाया जाए। जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। उल्लासनगर से एक अंध लड़की हमारे यहाँ आती थी, प्रांजल पाटिल, वो हमारी स्टूडेंट है, यहाँ स्टूडेंट थी। वो IAS होके कलेक्टर बन गई, पहली पोस्ट हाई पोस्ट पे है। और एक बच्चा जो कोविड पीरियड में हमारे यहाँ आया था, याग्निक करके, पूरा विजुअली चैलेंज था। उसने जैसे विजुअली चैलेंज बच्चे जो होते हैं, उन बच्चे जो होते हैं साइंस करने में दिक्कत आती है, तो प्रैक्टिकल कैसे करें, केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल, बायोलॉजी की प्रैक्टिकल कैसे करें। लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि नहीं, मैं BSc करूँगा, BSc केमिस्ट्री, BSc बॉटनी करूँगा। और हमने डिसीजन लिया, उसका एडमिशन लिया। जब एडमिशन लिया तो सब टीचर्स घबरा गए कि कैसे पढ़ाएंगे उनको, क्योंकि वो केमिकल के साथ काम करेगा, कुछ दिन या एसिड्स के साथ काम करेगा, तो कैसे काम करेगा। तो हमारे यहाँ जो संस्था है XRCVC, उन्होंने हमारे टीचर्स को पहले ट्रेनिंग दी और फिर वो या एग्जैक्टली नंबर मालूम नहीं, लेकिन हर एक डिसेबिलिटी की हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं।
उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, उनको मटेरियल दिया जाता है। आप जो कह रहे हैं, आपने जो कहा हम बुक्स देते हैं, पेंसिल देते हैं, ये सब चीज़ें हम पिछले 40 साल से सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम के जरिए करते हैं। तो आपके साथ कोलैबोरेशन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बच्चे आपके स्कूल में आकर पढ़ा सकें, हमारे बच्चे साथ में लेके आप जो काम कर रहे हैं वो हम आगे बढ़ा सकते। और एक बार फिर मैं ग्रीन सोल के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज सुबह जो SIP प्रोग्राम जो मैंने बता रहा हूँ आपको, हर साल हर सेमेस्टर में नया ग्रुप को उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। हमारे यहाँ 4 स्टाफ मेंबर है उसमें, जो गवर्नमेंट पे नहीं करता है, कॉलेज पे करता है उनको। और इतने सारे बच्चे एक साथ कैसे काम करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सुबह मैंने इंट्रोड्यूस किया उनको और उनको यही कहा कि आप लोग बहुत भाग्यशाली है कि आपके पैर में जूते हैं, आपके पैर में, आपके पास मोबाइल है, आपके पास कपड़े अच्छे हैं और आप जेवियर्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे आपसे कई गुना बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पास है हम दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरे के साथ बांटें और उसको उनको भी हमारे जैसा सौभाग्य मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, ये हम लोग कर रहे हैं। So thank you Green Soul for coming here and collaborating with us. We are very happy to collaborate with you. Just I think 3 months back or 2 months back we had another event like this. Oppo mobiles के साथ हमने किया था और e-waste collection, जैसे आप सबके घर में फोन्स पड़े रहते हैं, एक फ़ोन से काम नहीं चलता, नया एप्पल मॉडल आया हम लोग नया मॉडल खरीदते हैं, पुराना फ़ोन वैसा ही रहता है। तो सबके घर में पुराने फ़ोन्स रहते हैं, पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रहते हैं। सो वी डिड दैट इवेंट हियर, वी कलेक्टेड, आवर स्टूडेंट्स कलेक्टेड ई-वेस्ट। सो ये जो सब चीज़ें हैं इसके माध्यम से हम हमारे बच्चों को एनवायरनमेंट के लिए ट्रेनिंग देते हैं, उनको पढ़ाई देते हैं कि उनको एहसास दिला देते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है सोसाइटी के तरफ। और आपको ग्रेजुएट बनने के बाद ये मन में रहना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि हमें क्या देना है। थैंक यू सो मच। अच्छा पढ़ा रहा, लेकिन अगर बच्चों को भाषा समझ में नहीं आ रही है तो फिर हमारे कानों पे वो गाना गूंजता था, काना ने बहिरा मुका परी नहीं, यानी कान से बहिरा है लेकिन बोल तो सकता है। तो फिर हमने डम एंड डम का जो मतलब शुरुआत किया था, उसके बाद में 2009 में जैसे आज हम ग्रीन सोल के माध्यम से सेग्रीगेशन करके उसका यूज करते हैं, हमने भाषावार बच्चों का सेग्रीगेशन किया। जो राजर्षि शाहू महाराज विद्यालय 2002 में बना था, 2009 में उसमें हमने सेग्रीगेशन किया। आज 3000 बच्चे हिंदी भाषिक अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं और 3.5 से अधिक बच्चे मराठी भाषा में वहाँ पर पढ़ते हैं। यानी कि वर्गीकरण होने के बाद में उन बच्चों के पढ़ाई में जो हम क्वालिटी देख रहे हैं, जैसे कहा कि नई मुंबई में अगर हमारी बच्ची फर्स्ट आती है, IIT में हमारी बच्ची जाती है, VJTI में बच्ची जाती है, तो क्यों जाती है? तो उसे उस प्रकार का वातावरण और उस प्रकार के जो हमारे साथ में कुछ NGO भी काम करते हैं और वो NGO मतलब एडिशनल ट्यूशन हो, बच्चों के बारे में कुछ सपोर्ट्स हो, डाइट हो, ये सारे चीजों में एक आदमी काम नहीं कर सकता है। वैसे कहने को जाए तो सरकार से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में हम हमारा बच्चा पढ़ाना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? सरकार के बारे में हम इतने उदासीन क्यों हैं? क्योंकि सरकार में गया हुआ आदमी ये नहीं जानता है कि सरकार को किस प्रकार से लोगों के हित में चलाना चाहिए। वो चाहते हैं कि मेरे हित में कैसे हो। सरकार के स्कूल के निजीकरण के बारे में हमारी बहुत ही सख्त राय थी और आज भी हम आंदोलन चलाते हैं। सरकार स्कूलें अच्छी चलाए, सक्षम रूप से चलाए और ना कि वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाए। लेकिन हम आज देखते हैं कि 90% से अधिक लोग प्राइवेटाइजेशन को पसंद करते हैं। क्या है, इस स्कूल में हम आए
ये निर्माण शायद ही मतलब 100-150 साल पुराना है। यहाँ आने के बाद में हमें थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए कि आज हम जो निर्माण कर रहे हैं वो 100-150 साल तक चलता है क्या? अगले साल कैसे उसका पेंटिंग खराब होगा, उसका अगर हम सोचेंगे तो हम सचमुच देश के ऊपर प्यार करते हैं क्या? ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। और ये प्रश्न कोई पूछता है तो तुरंत ही वो उसके समझदारी के बारे में कोई नहीं बोलेगा। वो बोलेगा अरे वो उस जात का है इसलिए वैसा बोलता है, वो इस धर्म का है इसलिए ऐसा बोलता है। आदमी को कैसे ये किया जाता है तो, और हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पर इस प्रकार को बढ़ावा देकर हम ये हमारी गलतियों को छुपाते हैं। तो ये गलतियां हमको, अभी मैं जब यहाँ पर आया तो मेरे ही मतदार संघ में इनकी फैक्ट्री है और कहा कि मापा में जिसके बाजू में मेरी फैक्ट्री है वहाँ आपकी ग्रीन सोल, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, क्योंकि कारपोरेशन में भी आपने काफ़ी लोगों को साथ में लेकर इस आंदोलन में जुड़ाया। जैसे कि अद्वित ने यहाँ पर बताया कि हम अमृत महोत्सव तो बना रहे थे। अमृत महोत्सव का अर्थ क्या है? अमृत महोत्सव का ये नहीं कि हम घर घर तिरंगा भेजे। तिरंगे के बारे में हमारे मन में वो अच्छी भावना थी, है और रहेगी। हम तो मर मिटने के लिए तैयार है तिरंगे के लिए, लेकिन आज भी वो आदमी तरस रहा है वहाँ पर जो हमारे आसपास ही है। पालघर यानी कि बहुत लंबा नहीं है, पालघर जिला जो है वहाँ ऐसे ही स्कूलें हैं और मुझे देख के अजूबा लगता है। वहाँ जब गया मैं तो वहाँ पर क्रिकेट की जो खेत में मैच होती है उसके लिए यूट्यूब लाइव होता है, 2-2 लाख का डोनेशन होता है, लेकिन बच्चों को एक कॉपी किताब लेने के लिए कोई डोनेशन नहीं करता है। ये भावना हमारे मन में कहाँ से निर्माण हो रही है? इस भावना को हमें देखना चाहिए, तब जाके हम ये थोड़ा तो सोच सकते हैं। ये प्रगत राष्ट्र की जो परिभाषा हम करना चाहते हैं कि हम प्रगत राष्ट्र बनना चाहते हैं, कैसे प्रगत राष्ट्र बनेंगे? जो आदमी इस देश पर प्रेम कर रहा है, हम देखते हैं कि जितने भी बच्चे बीजेपी IIT से पास आउट होते हैं, मुझे नहीं लगता 80% से ज़्यादा बच्चे यहाँ आज बाहर जाते हैं। अगर हम यहाँ पर हमारे पैसे से अकल देंगे और वो अकल वो प्रगत राष्ट्र में जाके वहाँ पर वो उनका गुलाम बनेगा तो देश कैसा बढ़ेगा, देश कैसा बड़ा होगा। तो इसलिए ये जो NGO का काम यहाँ पर जो कुछ भी करते हैं, मेरे साथ में भी 5-6 NGO काम करते हैं और आज यहाँ पर ग्रीन सोल को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उस माँ ने मुझे यही कहा था कि जितना कमाओगे वो अपने बच्चों को वहाँ पर जितना लगता है खाने पीने के लिए उतना रखना, और बाकी दान कहाँ पर देना चाहिए? दान मंदिरों में देना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए। हाँ बनाना चाहिए, अगर वहाँ पर उस बनाने से दंगे रुक सकते हैं, भाईचारा बढ़ सकता है तो बनानी चाहिए। लेकिन ये मंदिर जो है, विद्या का मंदिर जो है, इसको बढ़ावा देना चाहिए और उसमें आने वाले को सपोर्ट करना चाहिए। वो सपोर्ट हम निश्चित रूप से करते हैं। 7,500 और चप्पल का महत्व क्या है वो आप नहीं समझ सकते हो। कभी कभी अपना बाप पैसा देता है तो बच्चे देखते हैं घर के बाहर इतने जूते के, मतलब ये लगे हुए कपाट भरे हुए, क्यों खरीदने इतने चप्पल और जूते? इससे क्या होगा? इसके ये मार्केटिंग किस लिए हो रही है? आज नया जूता है, कल नया जूता है, अभी वो खरीदना चाहिए। ठीक है, आपको एक जूता चाहिए, लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं कि जो आज कॉलेज में जाते हैं तो पाँव में चप्पल नहीं होती है और हम बोलते हैं अरे ऐसा कुछ भी बिकते हैं। तो देखो इधर जो शहर में आए हुए लोग हैं ना, उनके पास सब कुछ है, लेकिन आप जब रूरल में जाओगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ की परिस्थिति आज भी जैसे कि तैसी है। और इसलिए आप जो काम कर रहे हो कि 7 लाख से अधिक बच्चों को आपने आज तक पाँव में जूते पहना है। मैं आपको बता दूं एक बात, मेरे पास एक आप जानते होंगे शायद, यहाँ की एक MLA थी भाईखाला की यामिनी जादव, उनके पति यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे और कुछ वही ईडी जब आई थी तो पैसे गिनने के लिए मशीनों से 7 दिन लगे थे। और जब हमारे स्कूल में MLA का विजिट हुआ था, एक टीम आती है MLA की, और जब स्कूल में आई तो जीना उतरते हुए उनका जूता जो था वो टूट गया, चप्पल टूट गई। अभी क्या करेंगे? तो हमारे पास आप जैसे ने दिए हुए जो जब पेटा रहते हमने खोल दिए और रखा तो वो तो चौंक गए। तो उन्होंने कहा आज भी ऐसे बाप लोग हैं जो देखते हैं कि मेरी जो यहाँ पर जितनी बेटी स्कूल में बेटियाँ हैं उनके पाँव में कहीं छाला न पड़ जाए। और ये काम जब हम करते हैं तो हमारे दिल को छूता है काम। तो आज आपने मुझे यहाँ पर बुलाया
वास्तव में मैं गर्दन टेढ़ी करके देख नहीं सकता था उधर, क्योंकि 2 दिन से मेरी गर्दन पकड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद भी आज यहाँ आके वो ठीक हो गई है। हाँ, मतलब दर्द जो होता है वो अपने शरीर शारीरिक दर्द से अच्छा है कि मानसिक जो दर्द है उसको मिटाने का काम आप लोग जो कर रहे हो, इसको मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। शिंदे साहब, वास्तव में वो भी अब यहाँ आने के बाद में पहचान हुई, लेकिन मैंने इस सभागृह में कुछ अगर ऐसा बोला होगा तो वो मेरा एक स्वभाव है, लेकिन गलतियाँ माफ़ करने के लिए होती है और मुझे लगता है कि गलती करता नहीं हूँ, जो मुझे मन में आता है वो बोलता हूँ। जितने लोग इस सभागृह में उपस्थित थे, आप तो रोज यहाँ आते, मैं पहली बार आया हूँ, और जहाँ मेरा पढ़ाई हुआ, जहाँ से मैंने स्कूल छोड़ा था, वो भी 1947 में वो स्कूल बनी है संगमनेर में, ज्ञान माता विद्यालय मिशनरी की स्कूल है, और आज भी जैसे के तैसी है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। और वही हम करना चाहते हैं कि जैसे नवी मुंबई कॉर्पोरेशन है, वन टाइम हमने बनाया है कॉर्पोरेशन का बिल्डिंग, आप देख रहे हो बहुत अच्छा है। जब मैं मेयर बना तब वो बिल्डिंग वहाँ पर हम शिफ्ट हुए थे 2015 में, और आज जो स्कूलें हैं, जो स्लम में आपने देखा है, शौक महाराज विद्यालय, इसी प्रकार की कई स्कूलें हैं। मैं उपस्थित जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं। ये नहीं है कि मुझे नौकरी लगेगी या नहीं, मुझे अच्छा पगार मिलेगा कि नहीं, लेकिन हमारे देश में जो 140 करोड़ लोग हम देखते हैं, उसमें से कितने लोग आज भी आत्मनिर्भर है, कितने लोग डिपेंडेंट है। हमें ये डिपेंडेंसी को इंडिपेंडेंस में बदलना है, उनको कैसे हम स्वतंत्रता दे सकते हैं, उसके बारे में हमें सोचना है। और ये सोचने के लिए शायद आप ये मिशन यहाँ पर चला रहे हो, कामयाब हो, ऐसा मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ और अपने शब्दों को विराम करता हूँ। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के, ग्रीन सोल का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया? ये बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ग्रीन सोल की जो एक्टिविटीज़ है, जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन या सोसाइटी है, उनको हेल्प करते हैं। कहीं ये भी अच्छा लगा कि हम भी यही कर रहे हैं। सेंट ज़ेवियर्स में भी ये बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, करते हैं हम लोग। तो इनका ये जो एक्टिविटी था, ये उनमें हमें कंट्रीब्यूट करने के लिए आज संधि अपॉर्चुनिटी मिली, तो बढ़िया लगा, अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि हम उनके साथ आगे भी ये कोलैबोरेशन करें और आगे इसको बढ़ाएं। ग्रीन सोल के अलावा सर और किस तरीके की संस्था से आप टाइप रखते हैं, जो ख़ास तौर पे जो रूरल बच्चे हैं? हमारे यहाँ जो सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में पिछले 40 साल से सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम जो रन हो रहा है, हमारे 4 स्टाफ मेंबर्स हैं, और हर बच्चा, हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज से हर विद्यार्थी जो है वो इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, और वो बच्चे को हम सोसाइटी में भेजते हैं। तो कम से कम 300 NGOs हमारे साथ रजिस्टर है। हर बच्चा, उसके घर के पास जो NGO है वो उसको दिया जाता है, वो बच्चा वो NGO के साथ 30 से 40 घंटा काम करता है। तो उसको हम ये अनुभूति देते हैं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, उसको फील होना चाहिए। उसको जो पेन है ट्राइबल बच्चों का है, तो वो जब तक पेन नहीं सह पाएंगे, देख पाएंगे, तब तक उनको एहसास नहीं होगा। तो हम उनको ये फील्ड में जाके एक्सपीरियंस दिलवा देते हैं। और ऐसे कई बार हो चुका है कि ये एक्सपीरियंस मिलने के बाद काफ़ी सारे बच्चे बदल जाते हैं और सोसाइटी के लिए काम करते हैं, जान जाते हैं कि हमें भी वापस कुछ देना है। सो ये ज़ेवियर्स का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। आप कुछ और बात कहना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? हमारे यहाँ सेंट ज़ेवियर्स, ये ज़ेवियर्स रिसोर्स सेंटर फॉर विजुअली चैलेंज है। इनफैक्ट उनको नेशनल अवार्ड मिला है। 3 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रपति महोदया के हस्ते हमें, हमारे जो प्रोफेसर हैं उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, उनके काम के लिए है। हमारा ये जो सेंटर है ये पूरे भारत भर, महाराष्ट्र भर, भारत भर अंध विद्यार्थियों के लिए काम कर रहा है। बहुत सारा हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। हम शिक्षकों को भी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे अंध विद्यार्थियों के साथ
बर्ताव किया जाए, कैसे उनको ट्रेन किया जाए, क्योंकि जो अंध नहीं रहते उनको डर लगता है कि हम कैसे अंध विद्यार्थियों को पढ़ाएं। तो ये जो है इनको ट्रेनिंग दे के ये डर निकाला जाता है। तो ये ऐसी काम हमारे XRCVC पिछले 25 साल से कर रहे हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी उनको रिकग्नाइज़ किया है और अभी मुझे खुशी है कि उनको राष्ट्रपति के हाथ से पुरस्कार दिया जा रहा है। सो ये अच्छे काम जेवियर्स में बहुत सारे करते रहते हैं। ये जो यहाँ के जो आज आप प्रोग्राम में स्कूल के बच्चे देख रहे हैं, हमारा जो सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम है, उनके हंसते हम कलवा एरिया में, मुंब्रा एरिया में जो झोपड़पट्टियाँ हैं वहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी हम ये नोटबुक्स देते हैं, बुक्स देते हैं। वहाँ उनको बच्चों को हम यहाँ लाते हैं, उनके साथ हमारे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, उनको सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स भी करते रहते हैं। हम हमारे स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ये असली सोसाइटी है, वहाँ आपकी ज़रूरत है। बहुत थैंक यू। तो ये हमारा सेकंड चैरिटी इवेंट था। इसके अंदर जैसे आपने देखा, हम पुराने जूते रिसाइकिल करते हैं और कपड़े रिसाइकिल करते हैं और गरीब बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो आज हम 15 क्षेत्रों में काम कर रहे हैं इंडिया में, और आज बहुत सारे कॉर्पोरेट पार्टनर हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे वॉलंटियर हैं। सेंट जेवियर के बहुत सारे बच्चे थे जो आज आए और बहुत इंस्पायर हुए। तो हमें यही मैसेज पास ऑन करना है कि बच्चे भी ऐसे सोशल इनिशिएटिव में जुड़ें और मतलब एक सोच बहुत बड़ा डिफरेंस कर सकती है, ये हमने सीखा। आई थिंक इससे अवेयरनेसेस बढ़ रही हैं और बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। और अच्छा लगा जैसे इवेंट करने से काफ़ी लोगों तक पहुंचा और कॉर्पोरेट्स आए और स्पीकर्स काफ़ी अच्छी स्पीचेस हुई। और हम आने वाले टाइम में और मोर बेटर कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ करना चाहिए और हम इस पे वो सभी काम कर रहे हैं और इससे तेज़ी से और काम करना चाहिए बाकी लोगों को भी, जिससे हम सेफ पर्यावरण को हम सेव करें और ज़रूरत लोगों को पहुंचा सकें। क्योंकि आज का फैशन का ज़माना है और आज थोड़ा ट्रेंड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मिनिमम हर कोई थोड़ा कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है, थोड़ा सोच समझ के पर्यावरण को समझ के लेना चाहिए और मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। आज हर किसी के पास मिनिमम मिडिल क्लास का नहीं भी बोलेंगे तो 30 से 40 पैर फुटवेयर रहता है। उसके बाद वो थोड़ा उसका फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, पर अपने बारे में सोच के थोड़ा सा वो उस पर प्रॉपर वर्क करना चाहिए। तो हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर एंडलेस रिसाइकलिंग है, मतलब कुछ भी आप फेंके नहीं, लैंडफिल में नहीं डालें, उसको लें, बार बार रिसाइकिल करें और वापस से यूज़ करें। अगर हमें आज के ज़माने में अगर आगे बढ़ना है तो हम हर चीज़ नई नहीं बना सकते। अगर हमें रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, उसी को यूज़ करते हुए हमें जितना ज़्यादा हम इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँ, आज अभी उसी चीज़ का ज़माना है। तो हमें जितना हो कंजर्वेशन पे ध्यान दें। रिसाइकलिंग से कोई साइड इफेक्ट उसका? रिसाइकलिंग, हाँ तो उसके लिए हमारा टेस्टिंग पास होता है, लैब टेस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट के ऑलरेडी रूल्स हैं और वो रूल्स के रिगार्डिंग टेस्ट करना, रिसाइकिल जो प्रोसेस है उसको टेस्टिंग होती है, देन उसके बेसिस पे होता है। मोस्टली PVC पार्ट ऑफ टू है, वो रिसाइकिल थोड़ा टफ हो रहा है हमारे लिए, बट मोस्टली और बाकी आने वाले टाइम में उसको हम सॉल्व कर लेंगे। और वो चीज़ हम कर ही रहे हैं कि पब्लिक सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हेल्थ हो चाहे फूड हो, एनी टाइम्स पार्ट ऑफ। सो प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिससे हम पब्लिक सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक उसका टेस्ट लैब टेस्ट होते हैं, तो प्रोसीजर पास होने के बाद ही हम आगे पब्लिक या और बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। आज जैसे वर्ल्ड बैंक भी है, वर्ल्ड बैंक सबने सुना है, वो भी हमारे काम को फंडिंग देता है कि वहाँ मतलब इंडिया में जितना इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत कम देश ऐसे हैं, जैसे अफ्रीका है, पूरी कॉन्टिनेंट है, इंडिया है, यहाँ बहुत सोशल वर्क हो रहा है। और गवर्नमेंट ने भी ये मैंडेट कर रखा है कि हर कंपनी कुछ परसेंटेज ऐसे सोशल वर्क में लगाए। तो ग्रीन सोल फाउंडेशन को ऐसे बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है इंडिया से, गवर्नमेंट से, फंडिंग से, और हम बहुत दूर दूर तक जाके ये इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था, आप भी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। देखिए, ग्रीन सोल का जो उद्देश्य है, जो रूरल में पिछड़े इलाके में जो बच्चे आज भी जिला परिषद स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनके पाँव में छाले पड़ रहे हैं,
उनके पास चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, तो उनको अगर वो शैक्षणिक साहित्य देना चाहते हैं तो इससे बड़ा कोई काम नहीं होता है। और इसीलिए मैंने आज अपना पूरा समय देकर इसके कार्यक्रम में आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि उन्होंने आज तक 7 लाख बच्चों को जूते और चप्पल दिए हैं, शैक्षणिक साहित्य दिया है, बैग्स दिए हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ कि ईश्वर इन्हें इसी प्रकार और लोगों की सेवा करने के लिए अच्छी सेहत दे, इस संस्था को अच्छा काम करने के लिए सभी मदद मिले। और हम भी उनके साथ आज से जुड़ गए हैं, हम भी उनको पूरी तरह मदद करेंगे। Slippers, mat and school bag. Once again, special thanks from my Jilla Parishad School, Dilleri Wada.